हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरी पर्सनालिटी की। ठीक है। ये है साइको एनालिटिक थ्योरी किसकी, फ्रेड की। देखो, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है। पर्सनालिटी टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, उसमें देखो हम अब ऐसा नहीं है कि हम पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेंगे बाद में पर्सनालिटी की करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमने एक सिमिट्री में जा रहे हैं, एक फॉर्म मतलब देखिए कि पहले हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज की, फिर कुछ मोरालिटी की थ्योरीज की, देन हमने लर्निंग की थ्योरीज किया, फिर इंटेलिजेंस टॉपिक किया। तो हम ऐसे मतलब एक सीक्वेंस में चले हुए हैं, ऑर्डरली वे में चले हुए हैं। ठीक। तो अब हम थोड़ा पर्सनालिटी के ऊपर करेंगे। देखो, पर्सनालिटी जो क्वेश्चन है इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सीधी सी बात। ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें सीटेट के एग्जाम में स्टेट टेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट सी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो पूछे जाते हैं। ठीक। बट जैसे मैंने बताया, रिक्शन में आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे बस, उससे ज्यादा नहीं, और इसमें से तो आपको वो भी नहीं मिलेंगे। बट कुछ टर्म्स होती हैं जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो वो हम ये चीजें समझेंगे, क्योंकि अगर इनमें से कोई टर्म भी अगर आपको आ गई या कुछ भी उल्टा सीधा करके क्वेश्चन आपको दे दिया, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई ये टॉपिक कौन सा है। आपको पता ही नहीं होगा कि भाई ये कॉन्शियस क्या होता है, सबकॉन्शियस क्या होता है, ईगो क्या होती है। तो आप वहां कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। या फिर आपको इतना पूछ लिया कि फादर, किसी एक का फादर ऑफ साइको एनालिसिस या कुछ भी एक पूछ लिया, तो आपको थोड़ी सी कुछ ऐसे नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए दो चार थ्योरीज है जो लास्ट में हम कर रहे हैं, और ये दो चार थ्योरीज होंगी। उसके बाद हमारा ये टॉपिक थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट हम थ्योरी सारी हमने कर ही ली है, ठीक है। तो ये है, तो हमने इससे पहले की थी एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। ठीक। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे इंटरेक्शन होता है साइकोलॉजी और सोशल सोशल का, सोसाइटी का, और बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो रही है स्टेजेस के थ्रू। ठीक। हमने वो चीजें वहां पे पढ़ी थी किसमें, इससे पहली वीडियो में, एरिक्सन में। आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रेड के बारे में। सिगमंड फ्रेड कौन है? ये इन्होंने साइको एनालिसिस का कंसेप्ट दिया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइको एनालिसिस का। आपने याद रखना है, ही इज फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ही इज फादर ऑफ, अगर आपसे इनको इस क्वेश्चन कोई घुमा फिरा के पूछ भी लेते हैं कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है, तो ये है सिगमंड फ्रेड। ठीक। ये चीज आपने याद रखनी, सिगमंड फ्रेड ही कौन है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। अब समझो, ये साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक थ्योरी दी है, ये है क्या? देखो, इन्होंने माइंड को समझाया है कि हमारा माइंड कैसा है, हमारा ह्यूमन जो माइंड है वो कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है दिमाग का। ठीक। उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी कैसे बन रही है फिर। ठीक। ये दो चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो। अब मैं आपको समझाती हूँ, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये माइंड है। ठीक। ये माइंड के बारे में मैंने बताया है कि कैसे हमारे माइंड में कैसी कैसी चीजें होती है। कुछ कॉन्शियस माइंड में है, कुछ हम पढ़ते हैं ना अनकॉन्शियस माइंड है हमारा। तो वो चीज इन्होंने इसमें समझाई है। और ये हमारी पर्सनैलिटी की उन्होंने बताया कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी होती है अंदर। ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारे अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक। तो ये चीजें हैं सिगमंड फ्राइड। मतलब देखो, साइको, अब हम बात कर रहे थे साइको एनालिसिस की, तो साइको एनालिसिस तभी होगी जब हम माइंड को पढ़ेंगे। ठीक। साइको एनालिसिस मतलब एनालाइज करना, माइंड को एनालाइज करना। अब देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, फिजिकल तो चलो, मान लो कोई एक इंसान है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई वो फिजिकली नहीं ठीक है। ठीक। तो वो जो फिजिकल उसकी प्रॉब्लम है, वो तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो क्योर करवा लेगा, ठीक है, उसको वो ठीक हो जाएगा। बट क्या फिजिकल ही होती है, साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स भी तो होती हैं। तो उसको भी तो पढ़ना जरूरी है। इंसान को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी कितनी चीजें होती है। ठीक। तो उन चीजों को पढ़ने के लिए इन्होंने क्या बताया है, साइको एनालिसिस कर सकते हैं। साइको एनालिसिस का मतलब है किसी के माइंड को पढ़ना, उसको हमने समझना है। क्योंकि देखो, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, किसी को कोई ट्रॉमा होता है या कोई किसी चीज का फोबिया होता है, वो दिमाग का काम है। ठीक। कोई ट्रॉमा, कोई फोबिया, ये सब चीजें वो दिमाग में चल रहा है। तो वो क्या पता कोई ऐसी सिचुएशन से डील करके आया है वो इंसान, जो उसको अडल्टहुड में वो चीज उसको मतलब उसको डिप्रेस कर रही है। ठीक। तो वो हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि वो क्या, मतलब उस इंसान के ऊपर क्या कोई ऐसी कुछ, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आई थी उसके ऊपर, या कुछ ऐसा ट्रॉमा उसने देखा है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ उसकी लाइफ में, जो उसके लिए बाद में उसको, उसकी वो मेंटल डिसऑर्डर बन गया, उसका मेंटली उसको अनफिट कर दिया उस चीज ने। तो ये है साइको एनालिसिस, मतलब माइंड को पढ़ना, एनालाइज करना। ठीक है। साइकोलॉजिकल डिजीजेज या डिसऑर्डर्स को देखना, अगर किसी को माइंड में कोई प्रॉब्लम है, किसी को साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है। ठीक। तो मतलब साइकोलॉजिकल को देखना इंसान की कि वो कैसा है, उसका मेंटल वो कैसा है। ठीक। तो ये चीजें आजकल, जैसे कितना स्ट्रेस है, ठीक है, क्योंकि
टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हेक्टिक शेड्यूल बन रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज, हमारा टाइम आगे आगे बढ़ रहा है, तो वो डिजीजेस भी इंक्रीज कर रही है, मेंटल डिजीजेस भी इंक्रीज कर रही है, तो वो सब है। तो साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया है सबसे पहले सिगमंड फ्रेड ने। ठीक, तो इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक, समझ गए। अब देखो कुछ और टर्म्स जैसे मैंने आपको बताया, ये हम पढ़ने वाले हैं, ये है क्या। अब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के बारे में समझाया है किसने, फ्रेड ने। इन्होंने बताया है 3 टाइप की पर्सनालिटी होती है, इद, ईगो, सुपर ईगो। ठीक, 3, इद, ईगो, सुपर ईगो। इद क्या होता है, जो इद होता है वो प्लेजरेबल प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपर ईगो मोरल कंसाइंस पे काम करता है। ये आपको बहुत अजीब लगेगा, ये क्या है इद, ईगो, सुपर ईगो, बहुत इजी है। मान लो आपके अंदर, हमारे अंदर, चलो आपके नहीं, मैं कह रही हूँ मेरे अंदर 3 चीजें, 3 पर्सनालिटी, इद, ईगो, सुपर ईगो। मान के चलो, इद जो होगी वो होगी कि वो कहेगी कि भाई मुझे ये काम अभी करना है तो अभी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, मतलब वो कोई मोरालिटी नहीं देखेगा, वो कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा। इद, इद, मैं इद की बात कर रही हूँ। वो किसी के बारे में नहीं सोचेगा, वो कोई मोरालिटी को नहीं समझेगा, वो रूल्स को नहीं समझेगा, उसको सिर्फ अपने काम करने हैं। ठीक, अब ईगो जो होगा वो, सॉरी पहले ईगो बीच वाला है, सुपर ईगो की बात करते हैं। सुपर ईगो होगा वो सबसे मोरल होगा, वो हमारे अंदर ऐसी चीज है, वो हमारी मोरालिटी का हमें, जैसे एक ईगो इस साइड, हमें ईगो, देखो मैं एक इंसान हूँ। ठीक, मैं, मुझे एक साइड ईद लेके जाएगा, अगर मैं ईद के ऊपर, मेरा ईद मेरे ऊपर भारी है तो मैं ईद की तरफ जाऊंगी। सुपर ईगो अगर मेरा भारी है तो मैं सुपर ईगो की तरफ जाऊंगी। और ईगो मीन्स जो बीच में कोई रास्ता निकालता है, जो सोचता है कि चलो मैं दोनों को दोनों को सेटिस्फाई कर देता हूँ, ईगो को भी, सॉरी ईद को भी, सुपर ईगो को भी, और कोई रास्ता निकालता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कि अब मैं सोच रही हूँ कि यार देखो, हमने पार्टी में जाना, लेट नाइट पार्टी में जाना, लेकिन हमारे फैमिली में ये चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक, ये चीज़ अलाउड नहीं है कि लेट नाइट पार्टीज में जाना अलाउड नहीं है, या फिर 8 बजे के बाद बाहर जाना, या 10 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है। ठीक, अब ये चीज़ मैं सोच रही हूँ। ठीक, अब जो ईद होगा, जो मेरे दिमाग में ईद घूम रहा होगा ना, मेरी ईद, अगर मेरे ऊपर ईद हावी है, ईद ईद बोलेगा कि छोड़ो फैमिली के रूल्स को, छोड़ो मोरालिटी को, निकलो बाहर और जाओ पार्टी, लेट नाइट पार्टी अटेंड करो। ईद में कोई साइड लेके जाएगा, मैं इस साइड की तरफ जाऊंगी। वही अगर मेरा सुपर ईगो होगा, वो मोरालिटी, वो बोलेगा नहीं ये रूल तोड़ रही हो तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम मोरालिटी को समझो, तुम मॉरल वैल्यूज को समझो, हमारे फैमिली के रूल्स हैं इनको समझो, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। ईद बोलेगा कुछ भी हो जाए ये चीज करनी है, सुपर ईगो बोलेगा कुछ भी हो जाए ये चीज नहीं करनी। तो ईद की तरफ जाऊंगी या सुपर ईगो की तरफ जाऊंगी, अब बीच में रह गया ईगो। जो ईगो, अब ईगो दो चीज, ईगो वो मत समझना हम इगोइस्टिक जैसे कहते हैं ना कि यार ये कैसा इगोइस्टिक पर्सन है, कैसा एटीट्यूड वाला पर्सन है, नहीं, ये कुछ और है। ये ईगो सुपर ईगो पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, उससे मत कंफ्यूज होना। अब जब ईगो है, ईद कहेगा कि तुम पार्टी में जाओ चाहे जो मर्जी हो, फैमिली के रूल्स टूट जाए, चाहे कोई दुखी हो, चाहे कोई कुछ भी हो, तुम जाओ पार्टी में, ईद ईद मुझे यहाँ लेके जाएगा, इस साइड खींचे देगा। वही मेरा सुपर ईगो मुझे बोलेगा नहीं, वो इस साइड लेके जाएगा, नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना, ये गलत काम, तुम्हें नहीं जाना, तुम घर पे रहो, टिक के बैठ के रहो, टिक के बैठो घर पे। ठीक, वो सुपर ईगो या ईद, ईद इस साइड। अब जो ईगो वो बीच का रास्ता निकालेगा, वो बोलेगा चलो यार देखो, अगर मुझे लेट नाइट में पार्टीज में जाना है, देखो अलाउड नहीं है फैमिली में, बट मन कर रहा है, मान लो मन कर रहा है किसी का जाने का, तो वो बोलेगा चलो ठीक है, वो ऑप्शंस नहीं सोचेगा। जो ईगो होगा वो ईद के बारे में भी सोचेगा, वो सुपर ईगो के बारे, हमारे अंदर ही है ये पर्सनालिटी। ठीक, वो ईद के बारे में सोचेगा, वो सुपर ईगो के बारे में सोचेगा, तो बोलेगा चलो ठीक है तुम जाओ, बट इतना लेट मत जाना, टाइम से घर आ जाओ, या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को साथ में लेके जाओ, या किसी फ्रेंड, मतलब किसी नोन को लेके जाओ। मतलब जो ईगो होगा ना वो कोई सोल्यूशन निकालेगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है हमारी, जब कोई क्राइम करता है, ठीक है, मान लो किसी एक इंसान ने क्राइम किया, तो उसके अंदर अगर कोई, मतलब वो बिना कुछ सोच के, अगर कोई, चलो जैसे वो बार बार कोई क्रिमिनल है, बार बार जो क्राइम कर रहा है, वो हर जगह चोरी कर रहा है, तो वो प्लेजरेबल प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, उसको प्लेजर मिल रहा है। ठीक, वो उसको ईद, उसका उसके साइड लेके जा रहा है, उसके लिए सुपर ईगो या ईगो नहीं, उसका ईद लेके जा रहा है उसे, मतलब वो मोरालिटी को नहीं देख रहा, वो सोसाइटी के रूल्स समझ नहीं रहा, वो सिर्फ अपने प्लेजरेबल प्रिंसिपल, उसको पता है मैं चोरी करूंगा और मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और मैं अपनी ऐश से लाइफ जीऊंगा। ठीक, तो वो प्लेजर देख रहा है, मतलब मुझे इमीडिएट प्लेजर चाहिए, मुझे इंस्टेंटली, मतलब वो चीज इंस्टेंटली मुझे, मतलब वो चीज चाहिए ही चाहिए, ये कहेगा हमारा ईद। ठीक, ईद कहता है मुझे वो, किसी के बाद, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे कैसे होते हैं, तो उन बच्चों में क्या होता है कि वो छोटे बच्चे से सोचते हैं कि देखो मुझे, अब उनको फर्क नहीं पड़ता मोरालिटी,
जो ये प्री स्कूलर्स होते हैं ना, इनको फर्क, जो छोटे बच्चे ना, इनको फर्क नहीं पड़ता कि मोरालिटी क्या होती है। उनको तो नहीं, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मतलब जिद करते हैं बच्चे, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, मतलब नहीं सोचते किसी के बारे में भी ना। वो तो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी मोरालिटी, उनको उनको नहीं पता मोरालिटी। तो वो उनका ईद होता है ना, कि वो ज्यादातर मतलब अपने मनवाते हैं बच्चे। तो वो ईद वे होगा, ठीक है, वो कुछ भी करेंगे, प्लेजर देखेंगे कि भाई मेरे को यहाँ से प्लेजर मिल रहा है, मुझे ये काम करना है तो करना है। ईद हो गया, ठीक। सुपर ईगो, जब मोरालिटी थोड़ी हम में आ जाती है, जब हम थोड़े मैच्योर हो जाएंगे, हम पूरा मोरल वैल्यूज को मानते हैं, सोसाइटी के रेगुलेशन रूल्स को मानते हैं, तो हम सुपर ईगो की तरफ जाते हैं कि भाई नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी। और जो ईगो होता है वो हम जैसे लोग, जैसे मतलब कि कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं, चलो भाई जुगाड़ वगैरह कर लेते हैं कि चलो ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई कर दो, ईगो को भी सुपर ईगो को भी, और बीच की सिचुएशन निकाल लो। ठीक, तो ये थे ईद, ईगो, सुपर ईगो, पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर है। प्लेजरेबल प्रिंसिपल पे काम करता है, याद रखना, ईद। देखो, ये स्टोरीज हैं, ये जैसे मैंने आपको समझाया ऐसे ही समझनी है, ठीक है। ये मत रटने बैठ जाना प्लेजरेबल प्रिंसिपल, आपने समझा कि वो प्लेजर देख रहा है, ठीक, तो ये चीजें रटनी नहीं है, समझनी है, स्टोरी है। इट मीन्स प्लेजरेबल प्रिंसिपल, प्लेजर देख रहा है वो, प्लेजरेबल प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, मतलब उसको प्लेजर चाहिए इंस्टेंटली, उसको किसी और चीज की कोई फर्क नहीं पड़ता। ईगो मतलब रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब जो रियल है। जो ईगो है ना, जैसे जैसे सुपर ईगो मोरल बहुत ही ज्यादा मॉरल है, ईद बहुत ही ज्यादा इमोरल है। इमोरल मान लो, ये डेविल कह लो, वो बहुत ही मतलब अपने बारे में सोचो, डेविल है। और सुपर ईगो जो एंजल है, ठीक। और ईगो जो होगा बीच में, वो एक इंसान, जैसे हम, जैसे मान लो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल के काम करवा लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके दोनों को सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक। तो रियलिटी जो जो हम देखो रियल में, अगर हम ज्यादा मॉरल भी, अगर हम बहुत ही ज्यादा मॉरल है, देखो कोई कोई होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मॉरल, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, लोग थोड़ा अपने बारे में भी सोचते हैं, ठीक है, थोड़ा ईद, उनमें थोड़ा सा ईद भी होता है, थोड़ा सा उनमें सुपर ईगो भी होता है, दोनों के मिक्सर से उनका ईगो बन जाता है, यही चीज है, ठीक। रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो रियल है उसके सामने है, वो देख रहा है चीजों को, समझ रहा है सिचुएशन को, वैसे काम कर रहा है हमारा ईगो। सुपर ईगो जो हमारा बिल्कुल मोरल कंसाइंस होता है, ठीक। ये थे हमारे इद, ईगो, सुपर ईगो, तीन चीजें हैं। पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर किसने दिए हैं? सिगमंड फ्रेड ने। सिगमंड फ्रेड कौन है? फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या होती है? माइंड को एनालाइज करना, साइकोलॉजी को एनालाइज, मतलब किसी की एक साइकोलॉजी क्या है उस इंसान की, उसको एनालाइज करो, ठीक। तो ये चीजें, अब देखो, ये एक ह्यूमन माइंड को उन्होंने भी क्या किया हुआ, अगर, हाँ, एक और चीज है, एक टर्म आएगी यहाँ, ये आपने याद रखनी है, लिबिडो। लिबिडो, ठीक है। लिबिडो के बारे में हमने समझाया कि लिबिडो क्या होती है, ये एक सेक्स ड्राइव होती है इंसान, देखो, फ्रेड ने, फ्रेड का जो सारा काम था ना, इनका वर्क था ना, वो सेक्सुअल उस पे मतलब आता था कि सेक्स ड्राइव होती है इंसान के अंदर, एक लिबिडो होता है इंसान के अंदर, जो उसको मजबूर करता है ये बनने के लिए, ठीक। उन्होंने बोला है कि मतलब एक इंसान के अंदर एक सेक्सुअल ड्राइव होती है, जो मतलब उसको मजबूर करता है कि मैं उस तरफ जाऊं, ठीक। तो ये चीजें हैं, ये कुछ कंसेप्ट है उनके, जैसे लिबिडो, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस, ये सब चीजें हैं जो मतलब कि वो उन्होंने बताया है कि अपनी थ्योरी में, कि ऐसे कुछ टर्म्स होती हैं कि जैसे लिबिडो, सेक्स ड्राइव की वजह से हम वो चीज करते हैं, किसी के अंदर कोई सेक्स ड्राइव है, उसी की वजह से वो बंदा वो आगे वो काम करता है, तो इन्होंने सेक्सुअल इस पे बहुत ज्यादा मतलब फोकस किया है। बट इनका इसी चीज में क्रिटिसिज्म बहुत ही हुआ है, ठीक। इनका क्या हुआ इसमें? क्रिटिसिज्म बहुत ही ज्यादा हुआ है, ठीक। अब आपने देखना है, हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग। ये उन्होंने बताया है कि जो ह्यूमन माइंड, आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा कैसा होता है, बर्फ, एक ओशन अटलांटिक साइड चले जाओ, तो वहां पे आपने देखा होगा टीवी में कैसे होता है, वहां पे मतलब एक बर्फ का काफी ज्यादा, जैसे होता है ना, टाइटैनिक मूवी, अपना अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी है तो वहां पे आपने देखा था कि टाइटैनिक शिप आइसबर्ग के साथ टकराती है, और वैसे ही उसमें वो वहां पे कोलैप्स हो जाती है, ठीक। तो वो एक ऊपर से क्या होता है, ये आइसबर्ग कैसा होता है, वो छोटा, उस ऊपर वाला पार्ट कम होता है आइसबर्ग का, ठीक। जो ऊपर बर्फीला पोर्शन है ये 10% होता है, बट जो नीचे है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, ये 90% है। इन्होंने ह्यूमन माइंड को आइसबर्ग के साथ इन्होंने कंपेयर किया है। देखो,
जो मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस, देखो इलेक्ट्रा का मतलब होता है, जब देखो होता है ना कि जो हमने देखा है कि जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड होती हैं, मीन्स कि उनकी अटैचमेंट उनके ज्यादा ज्यादा होती है, और जो बॉयज होते हैं वो अपनी मदर के साथ होता है। तो वो है कि इलेक्ट्रा मतलब कि जब एक गर्ल की अटैचमेंट फादर के साथ हो रही है, ठीक। ऑडिपस का मतलब होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस का मतलब होता है जब एक बॉय की अपने मदर के टुवर्ड्स क्या है, ज्यादा अटैचमेंट है। ये चीजें हमने देखी हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट भी उन्होंने समझाया, तो आपने याद रखना है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ये दो चीजें भी उन्होंने समझाई हैं, ठीक। इलेक्ट्रा मतलब जब एक लड़की अपने फादर की तरफ ज्यादा अटैच्ड होती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एंड ऑडिपस मतलब जब एक बॉय, एक लड़का अपनी मदर के साथ ज्यादा अटैच्ड होता है, ठीक। ये आपने भी देखी होंगी, समझी होंगी। तो अब बात करते हैं ह्यूमन माइंड के। ऑथर ने बोला है कि ह्यूमन माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग। आइसबर्ग देखिए ऊपर वाला पोर्शन कम है, तो उन्होंने बोला है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ना हमारा, ठीक, माइंड का, वो सिर्फ 10% है, और वो हमारा कॉन्शियस माइंड के साथ कंपेयर किया है। इन्होंने ये कंपैरिजन किया है कि जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारा 10% होता है सिर्फ। देखो बहुत डिटेल टॉपिक है इसमें, तो आपको बुक्स मिल जाएंगी, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर आपको बुक मिल जाएगी जितनी डिटेल में साइकोलॉजी, अगर आप इंटरेस्टेड होते हो पढ़ सकते हो। बट एग्जाम में जितना जरूरी है उतना ही आपने याद रखना है, ठीक। तो कॉन्शियस माइंड को 10% बोला है, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मिला के 90%, ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक, ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, ये 90% है। जो हमारे कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, मतलब जो हमें पता चीजें हो रही है, अब मुझे पता है मैं कुछ कर रही हूँ, मैं मुझे मुझे समझ आई, कॉन्शियस हूँ ना मैं हर चीज के बारे में, अवेयर हूँ, मुझे पता है मैंने क्या किया है, ठीक। वो चीजें हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है, ठीक। बट कुछ चीजें ऐसे जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठती हैं, बहुत ही चीजें हैं। हम जितनी चीजें हम अब तक हमारे एक्सपीरियंसेस है, हमने कितनी चीजें अब तक सीखी हैं, हमने कितनी चीजें दिमाग में डाली हैं, वो सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आ रही हैं। अब देख लो ना, स्टोर हाउस है एक माइंड में, अगर हमारी मेमोरीज का स्टोर हाउस है, थॉट्स का, हमारी जो हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं, कितने ज्यादा हमने एक्सपीरियंस किए हैं, कैसे कैसे एक्सपीरियंस किए चीजें अब तक हम करते आ रहे हैं, वो सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, ठीक। तो अनकॉन्शियस माइंड क्या है, अनअवेयर है। और सब कॉन्शियस माइंड बीच में, जैसे मतलब कि जैसे जिसको मतलब जो अवेयर भी है और अनअवेयर भी है। देखो अनकॉन्शियस मतलब जो बिल्कुल ही नहीं जानता, जिसको मतलब जो जिसको होश नहीं है, एक हिसाब से अनकॉन्शियस, ठीक। जैसे कहते हैं हमें होश नहीं है, बट वो हमारी जितनी भी मेमोरीज, हमारे एक्सपीरियंसेस, वो सब चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठती हैं, ठीक। तो फ्रेड ने यही काम करवाने की कोशिश की, और साइको एनालिसिस के थ्रू हमारे अनकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सबकॉन्शियस की तरफ मतलब ढकेला है कि हमें अपने आप के लिए सेल्फ अवेयर होना जरूरी है। अगर हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो हमें ये मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, ठीक। थी साइको एनालिसिस ही तो है। तो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत काम किया उन्होंने, अनकॉन्शियस माइंड को बहुत फोकस किया उन्होंने, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमारा स्टोर हाउस जो है वो यही है, अनकॉन्शियस। अनअवेयर जो जानता है नहीं है, बट उसके पास बहुत कुछ है, ठीक है, वो अनअवेयर है। अनकॉन्शियस माइंड हमारा अनअवेयर है, बट उसके अंदर बहुत है। जैसे अगर कोई किसी को कोई ट्रॉमा है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान है, उसको किसी अंधेरे से डर लगता है, मतलब उसको जैसे अगर वो लिफ्ट में बंद हो जाता है, या कोई रूम में अगर लाइट चले जाए अचानक, वो कहीं अंधेरे में चला जाए, वो घबराता है, उसको बहुत डिप्रेसिंग सा लगता है, उसको स्वेटिंग होने लग पड़ती है, मतलब कुछ और उसकी साइको से उसकी फिजिकल भी कुछ चेंजेस आने लग पड़ते हैं, मतलब वो थोड़ा उसको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो वो क्या पता कुछ ऐसा ट्रॉमा लेके आया हो, कुछ उसके हुआ है, कुछ कुछ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो वो सब क्या है, वो जो हम जानते ही नहीं है, अनअवेयर। तो ये अनकॉन्शियस माइंड से निकाल के हमें चीजों को रखना होता है, मतलब कि क्या है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। तो वो 90%, सब कॉन्शियस का मतलब जो दोनों में है। अब देखो कुछ चीजें हैं हमें याद नहीं है, अगर बहुत जिसको हम बहुत दिमाग लगा के समझते हैं, मतलब याद करते हैं हम, जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, यार वो चीज ऐसे हुई थी, हाँ ऐसे सोचा, फिर अचानक से हाँ याद आ गई, आ गई, याद आ गई, मतलब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है। मतलब सब मीन्स दोनों, थोड़ी सी अवेयरनेस है भी, थोड़ी सी हम अनअवेयर भी है, ठीक, जो बीच में है, ठीक है। तो ये एक बीच वाली लेयर जो कह लो, ये वाली
ये देखो अब ये वाली लेयर जो है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक। मतलब कि हम चीजों को हमें पता है, वो थोड़ा बहुत हमें याद है चीजें, बट हम थोड़ा जोर लगाएंगे फिर हमें वो चीजें याद आती है। सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो हमें याद ही नहीं है, ठीक, तो वो हमें हमें मतलब को रिटेन करना पड़ता है। कॉन्शियस वो चीजें होती हैं जो हमें पता है, जिसके लिए हम अवेयर हैं, ठीक, जो हमारे सामने होती है, ठीक। तो जो कॉन्शियस माइंड है उसमें हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, अवेयरनेस आ जाएगी, ठीक, ये सब आएंगे हमारे कॉन्शियस माइंड में। सब कॉन्शियस में हमारे आएंगे मेंटल एक्टिविटी, जिसके बारे में हम अवेयर हैं, बट थोड़े उसको मतलब याद करेंगे, ठीक, उसके बारे में। अनकॉन्शियस में हमारी कुछ ड्राइव्स आएंगी, ये स्टोर हाउस, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये स्टोर हाउस है। जितने भी हमारे ड्राइव, जो भी हमारी चीजें पूरी नहीं हुई हैं, कुछ ऐसी चीजें, ठीक, जो हमारी विशेज हैं। देखो हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, कुछ ड्रीम्स ऐसे आते हैं हमारे कि हम सोचते हैं यार ये चीज करनी है, फिर हम सोचते हैं कैसा रिलेशन बन रहा है ये। हम ड्रीम्स लेते हैं ना कि यार ये कैसा रिलेशन बन रहा है, ये क्या हो रहा है। तो वो क्या पता कुछ ऐसी चीजें जो हमारी पूरी नहीं हो, हम चाहते हैं यार ये चीज पूरी हो जाए मेरे साथ, मुझे ये चीज चाहिए थी, मुझे ये करना है, वो हमारे ड्रीम्स में आती है, ठीक। तो वो है कुछ हमारे डिजायर्स, कुछ ड्राइव्स, कुछ विशेज, ये सब आ जाएगा हमारा अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक। जो हमारे स्टोर हाउस कह लो आप, ये स्टोर हाउस है, ठीक। तो ये था कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। ये जो मैं आपको एक बार फिर से हाईलाइट करके देती हूँ, जो आपने याद रखना है इस थ्योरी में। फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रेड को, ठीक। और इन्होंने 3 पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर बताए हैं, इद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में समझाया है इन्होंने, ठीक। इद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में इन्होंने समझाया है, ये आपने याद रखना है। लिबिडो के बारे में इन्होंने बताया है, लिबिडो क्या होती है? लिबिडो का मतलब होता है कोई हमारे अंदर एक, मतलब इंसान के अंदर एक सेक्स ड्राइव होती है जो उसको काम करने के लिए मजबूर करती है। देखो वो, ये इन्होंने फोकस इस पे किया हुआ कि कुछ हमारे सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, कुछ हमारी अर्जिज होती है, सेक्सुअल अर्जिज होती है, जो हमें काम करने के लिए मजबूर करती है कि ये काम करना है, तो वो हमारी वो सेक्स ड्राइव लेके जाती है हमें। तो उन्होंने लिबिडो के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा मीन्स जब एक गर्ल अपने फादर के साथ अटैच्ड है ज्यादा, और एक ऑडिपस में जब एक बॉय अपने मदर के साथ अटैच्ड है, ठीक। ये दो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया है। माइंड क्या होता है? आइसबर्ग की तरह होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस तो बहुत थोड़ा होता है, 10%, बाकी सब हमारा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में आ जाता है। अनकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ज्यादा है, ज्यादातर काम इन्होंने किस पे किया है? फ्रेड ने, अनकॉन्शियस माइंड में। ये टोपोग्राफिकल मॉडल है, मतलब इसको पार्टीशन किया हुआ है इसमें इसका, ठीक। तो ये थी आज की थ्योरी, सिगमंड फ्रेड की साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब देखो हमने इसमें एक और चीज पढ़नी है, ये साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ठीक है। इसमें उन्होंने एनालिसिस बताई हुई है कि कैसे कैसे माइंड की एनालिसिस हो रही है, कैसे कैसे हमारी पर्सनैलिटी बन रही है, कुछ चीज जैसे बताई है। अब एक और थ्योरी है फ्रेड की, वो है साइको सेक्सुअल थ्योरी, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम देखो उन्होंने जैसे बताया ना, सेक्सुअल सेक्सुअल ड्राइव पे, सेक्सुअल अर्जिस पे बहुत उन्होंने फोकस किया, तो वो उसी के थ्रू उन्होंने बताना है कि स्टेजेस के थ्रू एक इंसान कैसे बढ़ता है, ठीक। वो हमने पढ़नी है साइको सेक्सुअल। 3 चीजें पढ़ी हैं, एरेक्शन की, साइको सोशल, ये साइको एनालिटिकल, एक साइको सेक्सुअल। सेक्सुअल अगर जहाँ पे भी डिस्कशन होगी वो फ्रेड से होगी। साइको सेक्सुअल थ्योरी किसकी है? सिगमंड फ्रेड की है, वो भी डेवलपमेंट की है, कैसे कैसे इंसान में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक। समझ गए? तो ये थी आज की थ्योरी। आई होप आपको इतना समझ आ चुका है। इनकेस कोई डाउट रहता है इसमें तो आप कमेंट करना, ठीक। वैसे तो इतना एनफ है, सफिशिएंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। इनकेस एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में से ही पूछा जाएगा, इससे अलावा और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है। इन केस कोई डाउट होगा आपको तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।